अस्सलाम वालेकुम। आज जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान पार्ट टू करेंगे हम। जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि जो पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ी है, इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक पार्ट को कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड्स, और नंबर टू पार्ट को कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड, नंबर टू पार्ट को कहते हैं ईस्टर्न इंडस प्लेन्स। अच्छा, वेस्टर्न आइलैंड में हमने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वो माउंटेनियस है। ये पाकिस्तान का जो नॉर्थ है ये माउंटेनियस है। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में जो माउंटेनियस रेंजेस हमने पढ़ी, उसमें सबसे पहले हम रेंज पढ़ी, इस रेंज का नाम है हिंदू कुश रेंज। और एक दूसरी रेंज हमने पढ़ी, उस रेंज का नाम था कराकरम रेंज। ये कराकरम रेंज यहाँ से ऐसे जा रही है। और नंबर थ्री में हमने पढ़ा कि हिमालय रेंज, और हिमालय रेंज में हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे, ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ और सब हिमालयाज़। अब लेसर हिमालयाज़ का दूसरा नाम पीर पंजल माउंटेन्स भी इनको कहते हैं, स्पेशली कश्मीर के लोग इनको लेसर हिमालयाज़ को पीर पंजल कहते हैं। इसी तरह सब हिमालयाज़, ये जो लास्ट रेंज है इसको सब हिमालयाज़ कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम है शिवालिक रेंज। अच्छा, लेसर हिमालयाज़ के रीजन में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जहाँ पे मरी और नथिया गली, मरी एंड घोड़ा गली, ये जो गली वाले रीजन से, या यहाँ पे मरी हो गया, नथिया गली, घोड़ा गली, इस पूरे रीजन को कहा जाता है पाकिस्तान में गलियात रीजन। ये हमने पढ़ा था, गलियात रीजन। अच्छा, उसके अलावा हिंदू कुश रेंज में हमने पढ़ा था कि हिंदू कुश रेंज के हाईएस्ट पीक है तिरचमीर माउंटेन, और कराक्रम रेंज के हाईएस्ट पीक हमने K2 पढ़ा, या जिसको गॉडविन आस्टन माउंटेन भी कहते हैं या सेवेज माउंटेन भी कहते हैं। और हिमालय रेंज के हाईएस्ट पीक हमने पढ़ा नंगा पर्वत या किलर माउंटेन। अच्छा, अब कराक्रम रेंज में हमने एक डिस्कस किया था हमने कि कराक्रम रेंज और पामीर माउंटेन्स में एक शीप रहती है, उसका नाम है मार्को पोलो शीप। तो ये मार्को पोलो शीप है। अच्छा, ये मार्को पोलो शीप जो है, इसका हैबिटेट ही कराक्रम रेंज और पामीर माउंटेन्स, वहीं पे ये शीप आपको मिलेगी। इसी तरह पाकिस्तान का एक नेशनल एनिमल है मरखोर। तो मरखोर मार्को पोलो शीप से थोड़ा अलग है। मरखोर भी आपको दिखा देते हैं इधर ही। मरखोर इसमें ये है मरखोर। ये जो जानवर नज़र आ रहा है इसमें, ये मरखोर है, पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है। अच्छा, अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का जो पोटोहार प्लेटू है, पोटोहार प्लेटू वो कहाँ पे है, और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये जो पोटोहार प्लेटू है पाकिस्तान का, प्लेटू मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्लेटू में एंड प्लेन में फ़र्क ये होता है कि प्लेटू जो होता है ये प्लेन्स की तरह बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल सीधा होता है, पर ये हाइट पे होता है। जैसे ये लैंड हो गई, अब ये आपका प्लेन है और ये प्लेटू है। प्लेटू भी बिल्कुल प्लेन है, सीधा ही है, पर ये हाइट पे है। जिसकी भी आपको एक मिसाल इधर दिखा देते हैं। ये है आप पाकिस्तान का पोटोहार प्लेटू। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है पाकिस्तान का प्लेटू है, पोटोहार प्लेटू। और पोटोहार प्लेटू की लोकेशन ये आपके सामने है। अच्छा, अब पोटोहार प्लेटू में सबसे पहली जो चीज़ समझनी है हमें वो ये है कि पोटोहार प्लेटू की लोकेशन कहाँ पे है। तो पोटोहार प्लेटू की लोकेशन को समझने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान में दो रिवर्स हैं। एक रिवर का नाम है इंडस रिवर, और दूसरी रिवर का नाम है झेलम रिवर। पाकिस्तान में ये सबसे पहले इंडस रिवर है, फिर झेलम रिवर है, फिर चनाब है, फिर रावी, ब्यास एंड सतलज। अच्छा, इंडस और झेलम रिवर के दरमियान जो लैंड आती है, इंडस एंड झेलम रिवर के दरमियान ये जो लैंड है, इस लैंड को कहा जाता है पाकिस्तान में सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। दो मतलब टू, आब मतलब रिवर्स, टू रिवर्स, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, उसको कहते हैं दोआब। तो इंडस एंड झेलम के दरमियान जो पाकिस्तान का दोआब है उसका नाम है सिंध सागर दोआब। अब सिंध सागर दोआब में पोटोहार प्लेटू की जो लोकेशन है
वो कैसे करनी है कि कैसे समझनी है कि पोटोहार प्लेटू में सिंध सागर दोआब में नॉर्थ पे यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है मरगला हिल्स। मरगला हिल्स के साथ एक दूसरी रेंज है, उसका नाम है काला चिट्टा रेंज। ये रेड वाली मरगला हिल्स और पिंक कलर वाली काला चिट्टा रेंज। अच्छा, इसी तरह इसके साउथ में है साल्ट रेंज, ये है साल्ट रेंज। अब ऊपर है मरगला हिल्स और काला चिट्टा रेंज और नीचे साल्ट रेंज। इसके दरमियान जो पाकिस्तान की लैंड है इसको कहते हैं पोटोहार प्लेटू। पोटोहार प्लेटू। तो ये जो मरगला और काला चिट्टा रेंज और साल्ट रेंज के दरमियान जो पाकिस्तान की लैंड है सिंध सागर दोआब में, इसको कहेंगे पोटोहार प्लेटू। पोटोहार प्लेटू में पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आते हैं? एक इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के साथ है रावलपिंडी, झेलम, चकवाल और अटक। ये पाकिस्तान के 4-5 बड़े शहर हैं जो पोटोहार प्लेटू में आते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम, चकवाल और अटक, ये पोटोहार प्लेटू में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बात है पोटोहार प्लेटू में वो ये है कि पोटोहार प्लेटू में पाकिस्तान की जो रिवर है, दरिया है पाकिस्तान का मेजर, उस रिवर का नाम है स्वान रिवर। स्वान रिवर, ये पाकिस्तान की एक मेजर रिवर है पोटोहार रीजन की, इसका नाम है स्वान, SOAN, स्वान रिवर। अच्छा, इसी तरह अब साल्ट रेंज, सिंध सागर दोआब में साल्ट रेंज से नीचे ये जो लैंड खाली है इसको कहते हैं, ये पाकिस्तान का एक डेज़र्ट है, इस डेज़र्ट का नाम है थल डेज़र्ट। थल डेज़र्ट, THAL, थल डेज़र्ट। अब पोटोहार प्लेटू की अगर कोई भी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है तो उसका जवाब ये हो सकता है कि पोटोहार प्लेटू के वेस्ट में है इंडस रिवर, पोटोहार प्लेटू के ईस्ट में है झेलम रिवर, पोटोहार प्लेटू के नॉर्थ में मरगला हिल्स एंड काला चिट्टा रेंज, और उसके साउथ में है साल्ट रेंज, और उसके बीच में है पाकिस्तान का पोटोहार प्लेटू। अब पोटोहार प्लेटू अगर किसी ने नहीं भी सुना तो पोटोहार की जीप सबने सुनी होगी, पोटोहार जीप। पाकिस्तान में एक कंपनी है सुजुकी, ये एक कार कंपनी है। तो पाकिस्तान में सुजुकी कंपनी जब भी कोई गाड़ी लॉन्च करती है तो उमूमन उसमें उस गाड़ी का जो पाकिस्तान में नाम होता है वो पाकिस्तान के किसी न किसी फिज़िकल फीचर के नाम पे होता है। जैसे पाकिस्तान में एक गाड़ी है सुजुकी कंपनी की बोलान। अब ये बोलान गाड़ी, ये बोलान सुजुकी कंपनी की, बोलान पाकिस्तान में पास है। इसी तरह पोटोहार, ये भी सुजुकी कंपनी की गाड़ी है, पोटोहार, पोटोहार जीप। तो ये भी पाकिस्तान में पोटोहार भी एक फ़िज़िकल फीचर है या फिज़िकल रीजन है। इसी तरह पाकिस्तान में गाड़ी है मरगला, सुजुकी कंपनी की मरगला, ये आपको मरगला गाड़ी नज़र आ रही है। तो मरगला भी जो है ये भी एक सुजुकी कंपनी की गाड़ी है, और मरगला पाकिस्तान में एक माउंटेन रेंज का नाम है। इसी तरह मेहरान, सुजुकी कंपनी की गाड़ी है मेहरान। तो मेहरान भी जो है वो भी पाकिस्तान में एक दरिया का नाम है, सिंधु दरिया को मेहरान कहते हैं, सिंध दरिया सिंध को मेहरान कहते हैं। तो इसमें आज जो हमने पढ़ा वो ये था कि पोटोहार प्लेटू की लोकेशन क्या है। पोटोहार की प्लेटू की लोकेशन है पाकिस्तान में इंडस एंड झेलम रिवर के दरमियान एक दोआब है, सिंध सागर दोआब। उसके नॉर्थ में मारगला हिल्स एंड काला चिट्टा रेंज, साउथ में साल्ट रेंज, और बीच में जो लैंड है पाकिस्तान की उसको पोटोहार प्लेटू कहते हैं। उसमें जो पाकिस्तान के शहर आते हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, अटक। इसी तरह यहाँ पे इसी रीजन में एक फेमस लेक है जो भी अक्सर पेपर में पूछी जाती है, कलर कहार लेक। ये कलर कहार लेक भी आपको साल्ट रेंज और पोटोहार के रीजन में मिलेगी, कलर कहार लेक। इसी तरह साल्ट रेंज में ही आपके वो जो खेवड़ा के साल्ट माइंस हैं, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइंस हैं खेवड़ा, वो भी साल्ट रेंज में मिलते हैं। साल्ट रेंज से नीचे ये है पाकिस्तान का एक डेज़र्ट, इस डेज़र्ट का नाम है थल डेज़र्ट। इस डेज़र्ट का नाम है थल डेज़र्ट। अच्छा, इसी तरह साल्ट रेंज में जो हाईएस्ट पीक है, जैसे हमने हिंदू कुश की हाईएस्ट पीक पढ़ी, कराक्रम की पढ़ी और हिमालय की पढ़ी, तो साल्ट रेंज में जो हाईएस्ट पीक है इस माउंटेन का नाम है सकेसर माउंटेन, सकेसर माउंटेन। और पोटोहार रीजन की जो हमने मेजर रिवर पढ़ी उस रिवर का नाम है
स्वान रिवर, ये स्वान रिवर, SOAN, स्वान रिवर। यहाँ पे एक दूसरी छोटी सी रिवर भी है, उस रिवर का नाम है हारो रिवर, हारो रिवर। तो ये थी कहानी इसकी पोटवार प्लेटू की, कि अभी हमने पाकिस्तान की जो वेस्टर्न हाईलैंड्स हैं उसमें हमने पाकिस्तान की 3 बड़ी माउंटेन रेंजेस भी कर लिए हैं। पाकिस्तान का जो नॉर्थ है ये हिंदू कुश रेंज हो गई, ये कराकरम रेंज हो गई, और यहाँ पे हिमालय रेंज। इसी तरह उसके नीचे पाकिस्तान का जो रीजन है पोटवार का, वो भी हमने कर लिया, कि इसमें यहाँ पे मरगल हाइल्स और काला चट्टान रेंज, और नीचे साल्ट रेंज, और उसके दरमियान पोटवार प्लेटू। बाकी जो पाकिस्तान के वेस्टर्न आइलैंड्स का पोर्शन रह गया वो हम इंशाल्लाह अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए